हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। आज की कहानी बहुत रोमांचक होने वाली है और आज के कहानी को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद ऐसा कहानी कहीं सुना ही ना हो। ऐसी आज की कहानी है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी का आपको नाम बताता हूँ। इस कहानी का नाम है खजाने के रक्षक। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की है। मेरी नानी जी की उम्र 24 या 23 की रही होगी। तब वह उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले के एक गांव में रहती थी। वहीं उनका मायका। उस समय अक्सर बंजारे और नट अपनी टोलियां बनाकर घुमा करते थे। यह नट और बंजारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और जहां ज़्यादा आबादी देखते थे वहां पर अपना मेला लगाकर करतब दिखाया करते थे और पैसे कमाते थे। यह बंजारे हमेशा अच्छे नहीं होते थे। अक्सर बंजारों और नटकों की टोली के रूप में डाकुओं की भी टोली घुमा करती थी, जो दिन में तो मेला लगाते थे मगर रात में लूटपाट किया करते थे। इसीलिए अक्सर गांव के जानकार लोग अपने गांव के आसपास इस तरह का नटकों का मेला नहीं लगाने देते थे। एक बार एक ऐसा ही मेला नानी के गांव से थोड़ी दूर पर लगा हुआ था। वह गांव के बच्चे अक्सर जाने की जिद किया करते थे मगर कोई उन्हें वहां जाने नहीं देता था। इतना ही नहीं, गांव वालों ने बच्चों का खेतों में जाना और दोपहर के बाहर खेलने से भी मना कर दिया था। बच्चों को यह बात खराब लगी थी मगर बड़ों के आगे बच्चों की कहाँ चलती। इसीलिए बच्चे न चाहते हुए भी सिर्फ तभी तक घर के बाहर खेलते जब तक कोई ना कोई बड़ा उनके साथ रहता। मेरी नानी यह सब रोज देखती थी। ऐसा सिलसिला करीब 1 महीने तक चला, जब तक वह नटकों का मेला लगा हुआ था। नानी को यह बात बहुत अजीब लगती थी कि नटकों का टोला हो या डाकुओं का, आखिर बच्चों के ऊपर यह बंदिश क्यों। और खैर, इस बात का जवाब बच्चों को सिर्फ यही मिलता था कि नट उन्हें पकड़ ले जाएंगे। करीब 1 महीने तक बच्चों पर बंदिश और बड़े पर पर्दा लगाया गया। शायर इन सब बंदियों के बावजूद एक दिन सुबह 10 बज के करीब गांव में काफी शोर शराबा मचा था और पता लगा कि एक पड़ोसी का एक छोटा बच्चा, करीब 10 साल का एक लड़का घर से बाहर आया था और गायब हो गया है। पूरे गांव में उसे ढूंढा गया मगर नहीं, उसका पता नहीं चला। आखिरकार गांव के हर घर से सारे बड़े मर्द जोर शोर से उस लड़के की तलाश में लग गए। उन्हें शायद आने वाले खतरे का पता नहीं था, इसीलिए पहले गांव और खेत का चप्पा चप्पा छान मारा। उन लोगों ने जब उस लड़के की गांव में गैर मौजूदगी की निश्चित हो गई, फिर वह के सारे मर्द एकत्रित हुए और बिना किसी देर के अपने अपने हाथियों, कुल्हाड़ी, कुलदावे, फावड़े लेकर चल पड़े उस नटकों की टोली की तरफ। उस बच्चे के घर पर रोना पीटना मचा हुआ था। आसपास के सब लोग अपनी अपनी शंकाएं जाते थे और बच्चे को बार बार ढूंढते मगर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जब मर्दों की टोली उन बंजारों में मेले पास पहुंचे तो चौंक गए। वहां अब सब खाली था, सिर्फ चूल्हे की राख और तंबू गाड़ने के निश्चय मौजूद थे। अब सबका शक यकीन में बदल चुका था। बच्चे को कोई न और नहीं, वह नटकी ही चुरा ले गए हैं। अब गांव के सारे लोग वही रणनीति बनाने लगे कि आगे क्या किया जाए। सबसे अलग अलग दिशा में जाने का फैसला लिया, क्योंकि तब यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी। इसीलिए उन बंजारों का बहुत दूर निकलना असंभव था। लेकिन उसने लड़के का सामर्थ्य भी सब नहीं रखते थे, क्योंकि यह अच्छे लकड़े के भी हुआ करते थे। इसीलिए रणनीति बनाना जरूरी था। फिर सबने तय किया कि हर रास्ते पर दिशा की तरफ कुछ लोग जाएंगे
और पता चलते ही सब एकत्रित होकर वहां जाकर उस बच्चे की तलाश करेंगे। और वो लोग न मिले तो दोपहर 3 बजे से पहले सब अपने गांव में एकत्रित हो जाएंगे। सब लोगों ने एक अलग अलग दिशा पकड़ी और अपनी अपनी राह चल पड़े। चार चार लोगों का समूह अपनी अपनी राह पर अग्रसर था। पश्चिम की तरफ जाने वाला समूह के आखिरी उनके निशान, और फिर वह टोला मिल गया। उन सबके पास वापस जाकर बाकी लोगों को बुलाने का वक्त नहीं था, इसीलिए वो किसी मौके के तलाश करने लगे और उन्हें झुंड में उस बच्चे को तलाशने लगे, लेकिन वह उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। फिर उन्होंने यह सोचा लिया कि शायद बच्चा इनके पास नहीं है, वरना ये उसे अचेवत असंभव में ही सही साथ तो रखते हैं। वो आशा खोने की वाले थे। किस्मत ने उनका साथ दे दिया और उनकी भीड़ से निकलकर एक आदमी नियत कर्म के लिए कुछ दूर चला गया। पांचों ने फिर उसी से पूछताछ करने की ठानी। वो पीछे से जाकर उसे ऊपर टूट पड़े और दो दो लाठी उसके सर पे जमाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर एक तंगे पर उसको लाद कर वापस अपने गांव की ओर चल पड़े। वह जितनी जल्दी हो सकती थी कर रहे थे, क्योंकि उसके साथ उसको ढूंढने जरूर आने वाले थे। वो लोग उसको लेके आधे घंटे में अपने गांव पहुंच गए। बाकी अब भी वापस आते उन लोगों ने उसके सर पर एक मटका ठंडा पानी डाला और उसे होश में लाए। होश में आते ही वह आसपास गांव वालों को देखकर घबरा गया था, लेकिन बिना मार खाए उसने कुछ नहीं बताया। जब गांव वालों मिलकर उसको उसकी सहन शक्ति से ज़्यादा खुराक देने लगे तो वह जान गया कि उसकी जान के लाले पड़े वाले हैं। फिर उसने बताया कि वह बच्चा कहाँ है। उसने जो बताया उससे सबके होश उड़ गए और उसी वक्त पास के गांव के सिद्ध तांत्रिक को बुलाने के लिए कुछ लोग निकल पड़े। बाकी उसे लेकर उस दिशा में निकल पड़े जहां वह बच्चा था। उसने बताया कि उनकी टोली के सरदार ने उस लड़के को जीवधारी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। उसकी जान को खतरा है। अगर उसे बचाना है तो या तो उनकी टोली के उसी तांत्रिक को बुलाओ जिसने उसे इस्तेमाल किया है, या फिर उससे ज़्यादा माहिर खिलाड़ी को। इसलिए गांव वाले पास के गांव के सिद्ध तांत्रिक को लाने के लिए निकल पड़े। वह तांत्रिक को लेकर जल्दी से जल्दी आ गए और वहीं पहुंच गए जहां पर नट वाले को लेकर उससे बच्चे को बताने ले गया था। उसने एक जगह एक अजीब सा लिखा हुआ पत्थर दिखाया और गांव वालों से वहां खोदने को कह दिया। गांव वालों खोदने में लग गए और कुछ लोग रह कर उसको मारते जा रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी कब्र ही बना देंगे। वह तांत्रिक काफी बूढ़े थे भी, वह भी आ चुके थे और सब कुछ समय लेने के बाद भी सबके साथ गड्ढे के खुदने का इंतजार कर रहे थे। करीब 4 फुट खोदने के बाद वह एक पत्थर की परत आ गई जो 3-4 पत्थर से मिलकर बनी गई थी, और फिर संभाल कर सब ने मिलकर उस पत्थर की परत को हटाया। नीचे जो उन लोगों ने देखा उसे उन्हें को कोई खुशी नहीं मिली। नीचे एक कमरा सा बना हुआ था, करीब 4 फुट चौड़ा और 3 फुट लंबा। उसमें 4 बड़े बड़े घड़े रखे हुए थे, पूरे सोने चांदी से भरे हुए, और पास में वह बच्चा लेटा हुआ था, नए नए कपड़ों में अच्छा खासा तैयार किया हुआ, और उसकी सांसें रुक रुक के चल रही थी। और पास में एक दिया जल रहा था जिसका तेल खत्म हो चुका था और वह बुझने ही वाला था। सबने उस बच्चे को मरा हुआ समझ लिया और उस नट को दोबारा बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। तभी वह तांत्रिक बाबा आगे आए और दिए की बाती को थोड़ा बढ़ा दिया। दिए की लो तेज हो गया
और बच्चे ने आंख खोल दी। सबकी खुशी का ठिकाना न रहा, मगर बच्चे ने किसी को भी पहचान नहीं और अनजान की तरह सबको चेहरा देखने लगा। तांत्रिक बाबा ने सबसे कहा कि यह बच्चा अभी जिंदा है, लेकिन यह तभी जिंदा बच सकता है अगर यह मेरी सिद्ध की हुई जगह पर पहुंच जाएगा, वरना इसे कोई नहीं बचा सकता। इसे लेकर मेरे स्थान पर चलो और सब इस बात का ध्यान रखना कि यह दिए न बुझ पाए। इसमें तेल बढ़ा दो और इसकी अच्छे से देख रेख करना जब तक मैं इस बुझने के लिए ना कहूँ। फिर कुछ लोग और तांत्रिक बाबा उस बच्चे को टांगे पर लेकर बाबा के स्थान पर पहुंच गए और वहां जो कुछ भी किया वह किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वह क्रिया बाबा ने अकेले में की थी। करीब 2 घंटे बाद एक आदमी वहां वापस पहुंचा और उनसे बताया कि बाबा ने दिया बुझाने को कह दिया है। दिया बुझा दिया गया और अब वह बच्चा सुरक्षित था, सबको पहचानने भी लगा था। उसके बाद जितना भी खजाना वह मिला था उसके थोड़े से हिस्से में मंदिर बनवा गया और बाकी गांव के प्रधानों ने गरीबों के बच्चों की शादी और गांव की भलाई में लगा दिया। उस नट को बचाने उसके साथी नहीं आए। गांव वाले ने उसे 2 हफ्ते तक कैद रखा, उसके बाद धमकी दे के छोड़ दिया। दोस्तों, यह थी घटना जो वह घटी थी, लेकिन इसके असली पहलू बाद में उजागर हुए। अगर यह घटना नहीं घटी होती तो शायद आज हम इतना बड़ा रहस्य न जान पाते। रहस्य मैं आपको बताता हूँ। वहाँ जो नट आए हुए थे असल में वह लुटेरे न थे। इन नटों का यह काम होता था एक आबादी वाले क्षेत्र से कुछ दूर मेला लगाना और फिर रात को लूटपाट करना, और जब यह ज़्यादा खजाना इकट्ठा कर लेते थे तो उसे जमीन में गाड़ देते थे। इनके साथ एक तांत्रिक भी होता था, बहुत माहिर तांत्रिक, जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यह भी बता दिया करता था खजाना कहाँ कहाँ है। यही तांत्रिक जीवधारी बनाते हैं अपने खजाने की रक्षा करने के लिए। जीवधारी बनाने के लिए ये किसी के बच्चे को चुरा लिया करते थे, क्योंकि बड़े या हो काम करना मुश्किल था और बच्चे को बहलाना आसान। या जिस बच्चे को चुराते थे या उसे उसके पसंद की और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते थे ताकि वह जरा भी भूखा ना हो। फिर उसे नहला धुलाकर नए नए कपड़े पहनाने जाते थे। पैरों में रंग, आँखों में काजल और बालों में खास किस्म का तेल लगाया करें। उन्हें बैठा जाता था। फिर तांत्रिक अपनी क्रिया करते थे जिसमें वह बच्चा अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता था। उस बच्चे को निभ निभ शक्तियों से सूजित किया जाता था और उसे नाम का दिया उसके बगल जला दिया जाता था। उसके बाद उसके सामने उस कबीले का सरदार आता था और कहता था, देखो मुझे और अच्छी तरह पहचान लो, यह खजाना मेरा है और तुम इसके रक्षक हो। जो मेरे सिवा मेरा खजाना लोग, तुम उसके जिंदा नहीं छोड़ना। मैं वापस आऊंगा और अपना खजाना ले जाऊंगा, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। ऐसी तांत्रिकता क्रिया के बाद वह बच्चा उस इंसान को नहीं बल्कि की आत्माओं को पहचानना लेता था। फिर वह उसे खजाने के साथ उसी गड्ढे में दफना दिया करते थे, चले जाते थे। जैसे ही दिया बुझ जाता था उसकी आत्मा एक आध्यात्मिक शक्ति, असली शक्ति का रूप ले लेती थी और महीने, साल क्या सदियों तक अगर वह न आए तो भी खजाने की रक्षा करती है। फिर वह इंसान चाहे इस जन्म में आए या फिर किसी और जन्म में, शक्ति सिर्फ उसकी आत्मा को ही पहचानती है और खजाने लेने से नहीं रोकती। अक्सर अपने देखा होगा कभी कभी कहीं किसी को खजाना मिल जाता है, ये जीवधारी उनकी आत्मा पहचान कर उन्हें खजाना लेने से नहीं रोकते। दोस्तों, यह कर्म निर्दयी होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजा महाराजा भी किया करते थे। लेकिन उस समय में इस
इंसान बहुत ईमानदार हुआ करते थे जो खुद राजा की खातिर जीवधारी बनने को तैयार हो जाते थे। अपने आप ने देखा होगा कि इस जीवधारियों के अक्सर कुछ तांत्रिक हरा देते थे। यह केवल उन्हीं जीवधारियों के साथ संभव हो पाता था जो बाल अवस्था में ही जीवधारी बने गए हों। लेकिन राजा महाराजा के जीवधारी को हराना संभव नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी मर्जी से युवा अवस्था में अपना बलिदान देते हैं और बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। उनकी ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सब लोग को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय।